हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। इस पूरे यूनिट में 2 से 3 वीडियो लगेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेलकम टू मी एंड मैथ। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको डिजिट भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है, पहली चीज तो ये समझो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम लोग किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को सर्टेन करते हैं। यानी कि अगर कोई मेजरमेंट हमने ली है तो उसमें अगर अनसर्टेनिटी है तो उस अनसर्टेनिटी को हम लोग दूर करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट लाते हैं उसमें एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो चलिए, ये तो हमने मालूम हो गया हमें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों जरूरी हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है हमारे पास में सर्टेन डिजिट प्लस 1 एडिशनल डिजिट। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने का हम लोग रूल जानते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं। अगर हमको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हो तो फर्स्ट रूल है कि अगर मान लेते हैं 1.234 हमारे पास में ये कोई मेजरमेंट दी है, तो अब अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो हमारी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये हमारी सर्टेन डिजिट है और प्लस एडिशनल ये हमारी एक अनसर्टेन डिजिट यानी कि एडिशनल डिजिट। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास में 1 2 3 4 ये सर्टेन डिजिट प्लस एडिशनल। ठीक है, तो एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है? अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आते हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे लिखा है 10.004। तो अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखो, 1 नॉन जीरो 4 नॉन जीरो, इनके बीच में ये जीरो है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी कि अब कितने हो गए? 2 3 4 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। अब इसको भी मिटाल देते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है 2 3 8 000 00 कुछ भी, तो अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो लिखे हैं तो उसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट भी हो सकते हैं और नहीं भी काउंट हो सकते हैं। कहा नहीं जा सकता कुछ, तो दोनों ही तरीके के आंसर होंगे। जैसे सपोज पहले ये ले लेते हैं, चलो 1 0 वाला अगर ये है तो इसके आंसर 2 होंगे। एक आंसर तो हमारा होगा कि 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर हमारे पास होगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि इसके आगे 2 जीरो और लगा देते हैं या 1 जीरो और लगा देते हैं, तब इसका आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर होगा 1 2 3। या तो होगा हमारे पास में, यहां लिख लेते हैं
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और या फिर 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 4 आंसर इसके हो सकते हैं। तो किसी बुक में किसी बुक में अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया है और सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, किसी में अगर 3 लिखा है और आपको 4 आ रहा है, या आपने 3 लिखा है और आंसर 5 आ रहा है, तो गलत नहीं होगा। तो ये रूल समझ गए आप? ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, थोड़ा सा इसको इससे पूछ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर, अच्छा उसी में एक चीज और देख लेते हैं। अगर 23800.00 लिखा है तो अब इसके भी कई आंसर हो सकते हैं। या तो 3 होंगे, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, और या तो 7 होगा। इतने आंसर हो सकते हैं। या तो हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, या 4 होंगे इस जीरो को मिला के, या फिर 5 होंगे इस जीरो को मिला के, या फिर 6 होंगे इस जीरो को मिला के, या 7 होंगे इस जीरो को मिला के। यानी पॉइंट के बाद भी अगर जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा काउंट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर से इसी से आदत पड़ी है हाथ से करने की, और हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि लेबर ही करके आ रहे हैं कहीं पे, बिल्कुल। नेक्स्ट रूल देखिए आप। अगर मान लेते हैं कहीं ऐसे लिखा है 238.0.01, तो नॉन जीरो, ये तो रूल है, ये नॉन जीरो और इस नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएंगे, चाहे पॉइंट के इधर हो चाहे इधर हो, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, अगर पॉइंट के या नॉन जीरो के, पहले नॉन जीरो वाला देखते हैं। अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। सपोज दैट ऐसे लिखा है 00238, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। अच्छा, नेक्स्ट रूल इसी का है कि अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा है 0.00238, तो भी तो ये नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में लिखे हैं, चाहे पॉइंट के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर होता तो हम लोग दूसरे रूल से चलते, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो है और उसके बाद भी जीरो है, तो यानी कि नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो लिखे हैं तो वो सारे के सारे जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने का तरीका है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा है 456.007, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो आए हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर लिखा है 1.2045, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, अब अगर ये लिखा है, नेक्स्ट देखते हैं कि 0.02034, देखो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो जीरो लिखे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे नहीं, तो और नॉन जीरो के बीच में लिखा है तो वो तो काउंट होंगे, मतलब राइट साइड में। तो ये कितने हो गए? 4 हमारे, यानी कि 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर लिखा है 1 0 2 3 1 2 3, ये कितना हो गया? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? देखो, अब राइट साइड में जितने जीरो लिखे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके आंसर कई होंगे। पहले तो हो सकते हैं कि 4 होंगे, फिर हो सकते हैं कि 5 होंगे, अच्छा फिर हो सकते हैं कि 6 होंगे, या फिर हो सकते हैं कि 7 होंगे। ठीक है ना? 1 2 3 4 या तो 4, 1 2 3 4 5 यानी कि 5, और अगर इसको भी इंक्लूड कर लें तो 1 2 3 4 5 6, और अगर इसको भी इंक्लूड कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग इसमें आते हैं, इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है जिससे कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग काउंट कर पाएं। एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। रूल है, केवल रूल्स नहीं है। रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेते हैं, अगर दो हम लोग मेजरमेंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उन मेजरमेंट में जिस जिस मेजरमेंट में पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट्स होंगी, उतने ही डिजिट तक हम लोग उसको रिजल्ट को रखेंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करेंगे। चलो देखें कैसे। मान लो कि लिखा है 4.3792 मीटर, और हमको और लिखा है 3.345, और लिखा है 2.67। ये तीन मेजरमेंट हमको दी हैं, मीटर एंड मीटर, ये तीन मेजरमेंट दी हैं। अब इन मेजरमेंट को हमें ऐड करना है, तो इसको हम लोग यहीं ऐड कर देते हैं। 4.3792 ये लिख लिया, 3.345 और इसको लिख लिया 2.6। चलो ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 5 14, 7 4 11, 11 1 12, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10.3242। अब देखो ये आ रहा है, हमने क्या बताया, जो रिजल्ट आएगा उसमें पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट रखेंगे जितनी की इन मेजरमेंट में पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट होंगी। अब देखो पॉइंट के बाद इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसमें कितनी है 1 2 3, और इसमें कितनी है पॉइंट के बाद 1 2, 2 डिजिट मिनिमम है, तो हम इसमें भी 2 डिजिट मिनिमम रखेंगे, और 2 डिजिट मिनिमम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10.32। अगर यहां पे होता 5, सपोज डैट कि यहां 5 होता, तो फिर ये राउंडिंग ऑफ कर देते और ये हो जाता हमारा 3, लेकिन यहां 4 है तो उसको राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो गया 10.32 मीटर। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4, 1 2 3 4। यही एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन में भी होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और इसको डिवीजन कर देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कैसे। सपोज आपको दिया है 1.5 इंटू 1.67, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई पहले करो, तो मल्टीप्लाई करने पे 15 7 जा 105, 5 10, 15 6 जा 90 और 10 100, 0 10, 15 1 जा 15 और 10 25, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2.505। ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट में जितने दिए गए मेजरमेंट में जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। अब जैसे 2.505 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.5, इसका कितना आंसर हो गया, 2.5 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा सब्ट्रैक्शन डिवीजन में भी यही चलता है। तो अब कुछ क्वेश्चन करें, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, और फिर आएगा मजा। अब देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन का दे रहे हैं कि हमको सॉल्व करना है 75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो देखो इसका मल्टीप्लाई बहुत बड़ा सा है, तो इसको कैलकुलेटर के यूज से हम लोग कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेटर से यूज से किया तो देखो आएगा 4820.826, इतना आया। अच्छा, अब इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करें, हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में वो मेजरमेंट ले लेते हैं फिर जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। अब इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें कितनी है, 2, यानी कि ये हमारी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाली मेजरमेंट है। तो इसमें भी हम लोग 2 लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। क्या 48 होगा, नहीं होगा इसका 48 इसका आंसर गलत होगा। इसमें ट्विस्ट है, इसलिए क्वेश्चन लिया है। कैसे गलत है भाई, हमारा आ रहा है 4820 यानी कि 4820, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 400, भाई एक्यूरेसी देखनी है ना। अब 4820 मीटर मान लेते हैं अगर हो, तो 4820 को 48 थोड़ी करेंगे, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 4820 किसका राउंडिंग ऑफ होगा, किसके पास होगा, 4800। तो ये इसका सही आंसर होगा, और रूल के हिसाब से भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, होने को 4 और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, तो हमने मिनिमम वाला 2 ले लिया है। ठीक है, चलो एक नया क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाई 7.203 मीटर। ये आपका एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिख देता हूं पहले। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। What are the total surface area and the volume to appropriate significant figures। ठीक है,
अब देखो इसमें हमें चाहिए रहेगी कैलकुलेटर की जरूरत। तो अब देखो साइड हमको दे रखी है, साइड को हम लोग मान लेते हैं ए, तो ए हमको दे रखा है 7.203 मीटर। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है टीएसए। तो टीएसए क्या हो जाएगा, क्यूब का टीएसए क्या होता है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको 6a²। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 7.203 स्क्वायर। तो इसको हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो 7.203 इंटू 7.203 इंटू 6, ये हो गया हमारे पास 311.299254 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो अब इसको हमको कैसे करना है, ये मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई में भाई 6a² है, तो 6a² का मतलब क्या होता है 6 इंटू ए, तो ये मल्टीप्लाई है ना। तो अब इसमें हमको कौन सा रूल लगाना है कि मेजरमेंट की मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है, लेकिन बाय लक ये एक ही मेजरमेंट है, दोनों a इंटू ए करेंगे तो एक ही मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट कितनी है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग 4 रखेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हम यहां लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा हमारे पास 311.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब निकालते हैं वॉल्यूम। हो गया, चलो उसको साफ कर देते हैं। अब निकालते हैं वॉल्यूम 7.203। चलो 7.203, तो अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब यानी साइड क्यूब। तो 7.203 का क्यूब। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ a इंटू ए, यही तो होगा। चलो इसका क्यूब निकालते हैं जरा, फिर से कैलकुलेटर में आते हैं। तो 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, तो ये आंसर आया 373.714754 मीटर क्यूब। अच्छा, अब हमको इसमें भी वही करना है, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल लगेगा। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारी मेजरमेंट में, 4, 1 2 3 4 है। तो अब इसमें भी 4 डिजिट ही हमको लेनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कि ये। तो कितना हो जाएगा 373.7, यहां पे 1 है तो इसलिए राउंडिंग ऑफ होके यही रहेगा मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हुआ यहां से। और अब इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की जो वर्कशीट है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से वर्कशीट डाउनलोड करके और खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छी तरीके से आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।